आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2942 विच इज़ फाइंड वर्ड्स कंटेनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इजी मार्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देना कि ना आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप ना डीएम में वेट करना, फार्म कंपनीज की ना लाइन लग जाएगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फालतू बातें कम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है ना कि हमको एक जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है जिसका नाम वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स जो है ना एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, और ना आपको एक कैरेक्टर गिवन है एक्स। वी हैव टू रिटर्न एन एरे ऑफ इंडेसेस रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स दैट कंटेन द कैरेक्टर एक्स। नोट दैट द रिटर्न एरे मस्ट बी इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो जो आपको वर्ड्स गिवन है ना, ये आपको गिवन है कि ये मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होगी। लीट एक स्ट्रिंग है, कोड एक स्ट्रिंग है, और आपको एक कैरेक्टर भी दे दिया एक्स। ठीक है, इस वाले केस में अगर आप देखो तो जो कैरेक्टर है ई है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ये लीट है, ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है वर्ड्स में? 0th इंडेक्स पे पड़ा है। जो कोड है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? 1st इंडेक्स पे पड़ा है। तो ऐसे ही और भी अगर वर्ड्स होते तो वो भी किसी इंडेक्स पे पड़े होते। तो आपको क्या करना है, हर एक स्ट्रिंग पे जाना है, वर्ड्स के हर एक स्ट्रिंग पे गए और आपने चेक किया कि उनमें ये जो वर्ड है इसमें ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं लीड पे गया। ठीक है, लीड पे जाके मैंने क्या करा, चेक करा कि इसके इस स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई कैरेक्टर ई तो नहीं है। अगर वो कैरेक्टर ई होता तो मैं क्या करता, अपने आंसर में डालना पड़ेगा मेरे को। तो ना मैं एक इंटीजर एरे बनाऊंगा, और अगर लीड में तो ई प्रेजेंट है तो सिंपल 0 डाल दूंगा। 0th इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग प्रेजेंट थी उसमें मेरा कैरेक्टर एक्स प्रेजेंट था, तो मैंने अपने आंसर वाला जो इंटीजर एरे है उसमें डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 0th इंडेक्स देख लिया, 1st इंडेक्स पे आए। यहाँ पे कोड है, कोड में भी देखो आप, ये जो वर्ड है ये यहाँ पे ई आ रहा है ना, तो मतलब ये भी आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। अब ये वाला वर्ड कौन से इंडेक्स पे है? मेरे ख्याल से तो 1st इंडेक्स पे है। तो जो आपका इंटीजर एरे था आंस, उसमें जाके 1 को डाल दो और ये सिंपली जाके रिटर्न कर दो। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे इस वाले केस में लीड कोड था। ठीक है, वर्ड्स में लीड पर आता, कोड पर आता, और मेरे को कैरेक्टर एक्स ढूंढना था। ये पहले लीड डिस्कस करते हैं। मैं कैसे, अब मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे करूँगा? स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी ना, 0 से लेके मैं स्ट्रिंग की लेंथ तक ट्रैवर्स कर लूँगा पूरे वर्ड को। ठीक है, तो मेरे को 0th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? एल मिलेगा। उसको मैं कंपेयर करूँगा एक्स से, अगर वो एक्स के इक्वल होगा तो ये वाला वर्ड, जो कंप्लीट वर्ड जिस भी इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स मेरे को मेरे आंस वाले वेक्टर में जो ऊपर बनाया था उसमें पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल तो नहीं है ई के बराबर, तो मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करूँगा। 1st इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है? ई प्रेजेंट है, और मैं ढूंढ कौन सा कैरेक्टर रहा था? मैं तो ई ढूंढ रहा था। तो ये जो लीट वर्ड है ना, ये मैं देखूंगा कि वर्ड्स में कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है। वर्ड्स पे ये 0th इंडेक्स पे आ रहा है, देखो मैंने 0 पुश कर रखा है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ तक में मेरे को एक ई मिल गया, ठीक है, यहाँ आगे भी तो ई है, क्या मैं इसको चेक करूँगा? नहीं, अगर मेरे को तो मतलब एक ई ढूंढना था ना खाली। अब मेरे को अगर वो पहले ही मिल गया 1st इंडेक्स पे ही, तो मैं आगे इंडेक्स पे क्यों जाऊँ? मैं ना यहीं पे ब्रेक कर जाऊँगा। मैं जो पूरा स्ट्रिंग है ना उसको ट्रैवर्स नहीं करूँगा। जिस भी पॉइंट पे मेरे को मेरा एक्स मिल जाएगा, एक्स जो भी कैरेक्टर है, तो मैं आगे क्यों चेक करूँ? आगे चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा सीधा जाके इसको पुश बैक कर दूंगा। ये वर्ड जिस भी इंडेक्स पे है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्ड्स में कोड है, कोड को यहाँ लिख लिया, उसके इंडेक्सेस नीचे लिख लिए, एक एक करके हर एक इंडेक्स पे गया और देखा एक्स है कि नहीं। 0th पे नहीं है, 1st पे नहीं है, 2nd पे नहीं है, 3rd पे मैंने देखा ये मेरे को तो ई मिल गया। ई कौन से इंडेक्स पे है? 3rd इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है ना, पहले मेरे को इसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, वर्ड्स वाला जो स्ट्रिंग है रहता, और उसके बाद मेरे को उस इंडेक्स को मेरे आंस में पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वर्ड्स में गया, वर्ड्स में मैंने देखा किस इंडेक्स पे आ रहा है कोड, 1st इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 जाके पुश कर दिया मेरे इस वाले वेक्टर में, आंस वेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है लीड कंटेन्स ई। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0, कोड ऑल्सो कंटेन्स ई, इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 1, यही हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, अब जल्दी से समझते हैं कि कोड में इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ना तो जो वो आंस वेक्टर मैंने बोला था जो कि एरे ऑफ इंटीजर्स था, वो बना लेता हूँ। आंस बना लिया। ठीक है, एन बना लेता हूँ। एन क्या है ना, वर्ड्स डॉट साइज है। ये ना इससे मेरे को ये पता चल जाएगा। चलो अभी समझते हैं इससे क्या पता चलेगा। बेसिकली मेरे को तो जो वर्ड का इंडेक्स है वही डालना है ना, तो मैं ट्रैवर्स करता हूँ मेरे वर्ड्स को। ठीक है, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, ये लूप 0 से लेके n तक चलेगा। अब ना मैं अपने वर्ड को निकाल देता हूँ, मेरे मतलब उस किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वर्ड कौन सा पड़ा है, फिर स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू वर्ड्स आई। ठीक है,
अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इस पूरे वर्ड में जितने कैरेक्टर हैं ना उनको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा एक्स से, ठीक है। तो कर लेते हैं। एक और लूप चलेगा, जे शुड बी लेस एन वर्ड डॉट लेंथ जे प्लस प्लस वर्ड जे। जब भी जेथ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो एक्स के बराबर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाके जो भी ये जो वर्ड था ये जिस भी इंडेक्स पे प्रेजेंट था, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, ith इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, तो सिंपली जाके मैं आंस डॉट पुशबैक कर दूंगा आई। अब बताओ, जैसे इस वाले केस में मेरे को ई ना पहले ही मिल गया था, फर्स्ट इंडेक्स पे ही मेरे को ई मिल गया था, तो मैं आगे गया था नहीं गया था, तो अभी भी मैं क्यों आगे जाऊँ, मैं सिंपली जाके ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। और ये लूप ख़त्म हो गया, ये लूप ख़त्म हो गया और रिटर्न कर देता हूँ आंस, ठीक है। अच्छा, इन 3 टेस्ट केसेस पे तो कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। कोड एक्सेप्ट हो जा रहा है, कुछ परसेंट सोल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। देखो मतलब एक इजी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पर हमने ना मेरे ख्याल से तो कुछ भी गेन नहीं करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक फंक्शन के बारे में समझते हैं, फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन ना एक स्ट्रिंग फंक्शन है, जो कि मान लो अगर आपको किसी स्ट्रिंग में ना कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को स्ट्रिंग गिवन है लीड कोड, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि ये जो लीड कोड स्ट्रिंग है ना, ये वाला कमेंट डालते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब लीड कोड में मेरे को बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये प्रेजेंट है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये आप बताओ, मेरे को ये पता लगाना है कि ये जो कैरेक्टर है ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो इन सारे केसेस के लिए ना, जब मेरे को कोई सब स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो मेरे गिवन स्ट्रिंग में, तो ना मैं फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फाइंड फंक्शन में मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें पास कर सकते हैं। अगर मेरे को सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो मेरे को ये सब स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, अगर मेरे को ये कैरेक्टर पास करना है तो मेरे को ये कैरेक्टर पास करना पड़ेगा। इसमें ना एक चीज़ हम और पास कर सकते हैं फाइंड फंक्शन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब और कैर, ठीक है। अगर आपको सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो आप सब स्ट्रिंग पास कर दो, अगर कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो कैरेक्टर डाल दो। एक चीज़ और पास कर सकते हैं, वो है पॉज। पॉज क्या होता है ना, पॉज आपको बता रहा है कि सर्चिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से इंडेक्स से। बाय डिफ़ॉल्ट ना ये 0 होता है। सपोज़ मान लो मैं ई ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर ई ढूंढ रहा हूँ मैं लीड कोड में, तो मैं तो ये जो वर्ड है इसके 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा ना फाइंड आउट करना। पर मेरे को मान लो 0 से नहीं स्टार्ट करना, मेरे को मान लो 5th इंडेक्स से या 4th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो मैं पोजीशन में जाके 4 डाल दूंगा, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया होगा फाइंड फंक्शन। अब आप एक बात बताओ, ऐसा भी तो सकता है कि सपोज़ मान लो मैं z कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, ये लीड कोड स्ट्रिंग में, तो उस केस में क्या मतलब फाइंड फंक्शन मेरे को रिटर्न क्या करेगा, उस केस में ना मेरे को फाइंड फंक्शन एक कांस्टेंट रिटर्न करेगा जो कि ये है, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अगर मान लो मिल जाता तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देता कि कौन से इंडेक्स पे मिला, ठीक है। अगर मान लो नहीं मिलता है, ये कैरेक्टर नहीं मिला, या मान लो ये सब स्ट्रिंग नहीं मिला, तो जो फाइंड फंक्शन है ना वो एक कांस्टेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ना अब देखते हैं इस वाले फंक्शन से, फाइंड फंक्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये लूप तो हट जाएगा फिर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इफ वर्ड डॉट फाइंड एक्स नॉट इक्वल टू कौन सा कांस्टेंट रिटर्न हो रहा था, स्ट्रिंग पॉज, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जिस भी इंडेक्स पे मेरा वर्ड प्रेजेंट था वो मेरे आंस में डाल दूंगा, आंसर पुश बैक आई, ठीक है। अभी हर एक वर्ड पे जाके चेक कर लेगा और आंसर डन हो जाएगा, ठीक है। इस कोड को सबमिट करके देखते हैं, पहले रन करते हैं। ओहो, एन पॉज आएगा ना यहाँ पे, इन 3 टेस्ट केसेस के लिए तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, कुछ परसेंट सोल्यूशंस को बीट भी कर रहा है, फिर सबमिट करके देखते हैं। देखो ये हर बार जितनी बार सबमिट करोगे ना उतनी बार ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। मैंने लास्ट टाइम करा था तो ये 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा था, ठीक है। एक बार ना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक आंस वेक्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और वर्स्ट केस में मतलब कितने साइज़ का होगा ये, मेरे ख्याल से तो n साइज़ का होगा। n क्या है, वर्ड्स का साइज़। ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्ड्स में जितने भी वर्ड प्रेजेंट हैं सब में ये कैरेक्टर x आ रहा है,
तो वर्स्ट केस में इसका जो साइज़ होगा वो n होगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं बनाया ना मैंने, और कोई वेक्टर प्रायोरिटी क्यू क्यू कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला लूप देखते हैं, ये लूप क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा होगा, हमें इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो आउटर लूप है वो 0 से लेके n तक चल रहा है, ठीक है। और अंदर तो इफ़ कंडीशन है, तो क्या जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ n होगी। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये क्या आ रहा है n इंटू एल, ये n इंटू एल क्यों आ रहा है? अब ये देखो आउटर लूप तो आपका n टाइम्स चल रहा था, तो ठीक है हमको समझ आ गया n वाली टर्म कहाँ से आई, ये l वाली टर्म कहाँ से आई। देखो ये जो फाइंड फंक्शन है, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, 0 से लेके वर्ड की जो लेंथ थी वहाँ तक लूप चला रहे थे ना, तो बेसिकली हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, तो ये जो फाइंड फंक्शन है ना, ये भी तो लीनियर सर्च ही परफॉर्म करेगा। और l क्या है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। l जो है ना वो है एवरेज लेंथ ऑफ द वर्ड। वर्ड्स में प्रेजेंट जितने भी वर्ड्स स्ट्रिंग में वेक्टर जो है उसमें जितने भी वर्ड्स प्रेजेंट है ना, उनकी जो एवरेज लेंथ है वो l है, ठीक है। तो ये वाला लूप n टाइम्स चला और फाइंड फंक्शन लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहा है, तो ये वर्स्ट केस में या एवरेज मतलब l टाइम्स तो चल ही रहा है। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना इस वाले फॉर लूप की, वो हो जाएगी n इंटू एल। तभी आपने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, n इंटू एल आई थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n आ रही है, ठीक है, क्योंकि आंस वेक्टर बनाया हमने जो वर्स्ट केस में n साइज का होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो। अगर आपको ऐसा कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।